बोलो बोलो। त्रिपुरा नाम का दैत्य था, उसने ब्रह्मा विष्णु 7 देवताओं को परेशान कर दिया। वैसे तो देवताओं की शक्ति से ही निहित था। उसने अघोर नामक एक महान अस्त्र को प्राप्त किया था, जिस अस्त्र के कारण कोई देवता उसके सामने नहीं टिक पाता था। भगवान श्री हरि कहते हैं, बहुत दिनों तक उसने जब देवताओं को, भगवान कहते हैं कि बहुत दिनों तक, भगवान शंकर कहते, बहुत दिनों तक जब उसने देवताओं को परेशान किया, उसको कोई पराजय ना कर पाया, उसने सबको त्रस्त कर दिया, तो देवताओं ने, भगवान शंकर कहते, हमारी स्तुति की, हमने देवताओं को आश्वासन दिया, आप जाओ, हम उस असुर का वध कर देंगे, जो त्रिपुर नाम का दैत्य है, हम उसका वध कर देंगे, आप चिंता मत करो। देवता तो चले गए, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, उसके वध के लिए हमको 1000 वर्ष तक नेत्र खोल करके चिंतन करना पड़ा। 1000 वर्ष भगवान शंकर कहते, अचिंतयन् महाशस्त्रं घोराख्यं मनोहरम् सर्वदेवमयं दिव्यं ज्वलन्तं घोररूप्यते। एक 1000 साल तक हमने नेत्र बंद नहीं किए, तो नेत्र खोले रहे। ये बात आ गई है। यहां एक बात और बताएं, एक टक देखने से आप किसी एक जगह पर अपने केंद्र को करके एक टक देखो तो उसको त्राटक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्राटक। त्राटक बड़ी प्राचीन पद्धति है भगवान शंकर की। त्राटक की सिद्धि किसी साधक को यदि सिद्ध हो जाए तो वो बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से भूत भविष्य वर्तमान देखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है भगवान शंकर की कृपा से। भगवान विश्वनाथ की कृपा से, महादेव की कृपा से कोई साधक एक तक एक जगह अपने नेत्रों को बिना पलक झपकाए देखने का अभ्यास करे, पर थोड़ी देर जैसे ही आप आंख फाड़ के देखोगे आंसू गिरेंगे, अपने आप आंख बंद होगी। तो प्रारंभ में तो पीड़ा होगी, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, समय बढ़ता जाएगा। और एक तक यदि आप एक जगह देखोगे तो एक तो जिस जगह देखोगे वो आपकी तरफ आकर्षित होगी, खिंचेगी, और आपकी प्रज्ञा मेधा प्रबल होगी। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होगा, चेतन मन अवचेतन मन से कनेक्ट होगा। और जब चेतन मन कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होगा तो आपकी सोचने की सामर्थ्यता, विचारने की सामर्थ्यता महान हो जाएगी, और आप बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से भूत भविष्य को देखने की कृपा प्राप्त कर जाएंगे। खरानंद के प्रश्न पर, देवताओं की स्तुति पर भगवान शंकर ने 1000 वर्ष तक नेत्रों को बंद नहीं किया। इसलिए भगवान शंकर की उपासना करने वाले, हनुमान जी की पूजा करने वाले लोगों को जल्दी ये सिद्धि मिलती है, ये सिद्धि अवश्य मिलती है भूत भविष्य वर्तमान देखने की। क्यों? भगवान शंकर के त्रिनेत्र हैं। कितने हैं? बोलो बोलो। 3 नेत्र हैं, और 3 नेत्र 3 बातों के सूचक हैं। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के सूचक हैं। आपका बीता हुआ कल, चल रहा वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाएं, तीनों के सूचक भगवान के त्रिनेत्र। 1000 वर्ष तक दिव्य वर्ष सहस्त्रम तु 1000 वर्ष तक भगवान शंकर ने
नेत्रों को खोल करके रखा। बोले हे खड़ानन, हे स्कंद, जब 1000 वर्षों तक हम अपने नेत्रों को खोले रहे तो हमारी आंखों से अश्रु बिंद गिरे, और जो अश्रु बिंद गिरे वो वृक्ष बन गए, तो जो वृक्ष बने उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। हमारे अश्रु बिंद से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। तो हे खड़ानन, हे स्कंद, रुद्राक्ष को तुम साधारण मत मानो, रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है, हमारा ही रूप है। और एक मुखी रुद्राक्ष किसी को मिल जाए, क्या कहना। लेकिन ये दोनों साधनाएं हैं ना, फिर से सुन लो, फिर बात हम भूल जाएंगे। त्राटक की साधना बिना किसी योग गुरु की सानिध्यता में मत करना, वरना ठीक परिणाम नहीं निकलेगा। भाई झोला छाप डॉक्टर दवाई करेगा तो क्या होगा, या तो इंजेक्शन पकेगा या आदमी निपटेगा। अब आपका तो मेडिकल है, ऐसे केस आते होंगे, तो कोई झोला छाप नौ सीखिया डॉक्टर इंजेक्शन लगाए तो क्या होगा, या तो पकेगा या सीताराम बोले क्या, बोले तेरे ही की तैयारी करो, निपट गए। तो झोला छाप डॉक्टर का यही हाल होता ना। बुरा न मानना, ऐसा कहना नहीं चाहिए, बहुत विद्वानों को बुरा लगेगा शायद। जब हम साधारण मनुष्य रूप में डॉक्टरों की बिना डिग्री कहते हैं, बिना डिग्री देखे जब हम उस पर भरोसा नहीं करते, उसी प्रकार बिना परंपरा के, बिना पढ़े लिखे हुए, बिना गुरु के चेला की परंपरा के गुरु पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसकी परंपरा पक्की हो, जिसकी गुरु परंपरा पक्की हो, जो किसी योग्य गुरु से दीक्षित हो, योग्य गुरु का सानिध्य प्राप्त किया हो, योग्य गुरु से मार्गदर्शन लिया हो, ऐसे पर ही भरोसा करना चाहिए, वरना घाटा मिलेगा। काल ने मेरी इस पृथ्वी पर कम नहीं है। हमारी बात समझ आई? जो लोग कहते ना कि हमारा तो संतों से भरोसा उठ गया, भगवान से भरोसा उठ गया, तुम्हारा इसलिए भरोसा उठ गया, तुम्हारी आदत है तुम चाहे जिसके पीछे पड़ जाते हो, चाहे जिसको भगवान बना देते हो, चाहे जिसको तुम फूल माला फेंकने लगते हो। अब एक हमको कोई वीडियो दिखा रहे थे, तो किसी पे हनुमान जी भरते हैं, तो वो हमारे जैसा चूड़ा पहने और उन पे हनुमान जी भरते हैं। तो एक दिन उन्होंने जोश जोश में दीवार के ऊपर जो होता ना पिलर, उसको तोड़ दिया। बोले देखो ताकत हनुमान जी। तो जिन्होंने हमें वीडियो दिखाया, उनका एक काम करो, उनको पकड़ के लेके आओ, उनसे कहो हमारा पहाड़ ठिल्ला है, थोड़ा साइड में रखवाना है, बाहर में गया जब हनुमान जी यही है तो यही काम करवाना। तो जिन्होंने वीडियो दिखाया वो बड़े नाराज हुए। अरे हम कहा बेफिजूली की बात है, दीवाल तोड़ देना हनुमान जी की कृपा थोड़ी है, दीवाल तोड़ देना हनुमान जी की कृपा थोड़ी है, किसी की जिंदगी बना देना हनुमान जी की कृपा है।